हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लिया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। हम एक तैयारी कर रहे हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम की। क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर ये पता करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। एक टेस्ट लिया गया, एक एग्जामिनी ईदर गेसेस और कॉपीज और नोज दैट आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 चॉइसेस। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। अब इस क्वेश्चन का जवाब वो 3 तरीके से दे सकता है, या तो गैस करके, या किसी दूसरे से बच्चे से कॉपी करके, या फिर उसको वो आंसर पता हो। तो इसीलिए क्वेश्चन में आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें ये पता हो जाना चाहिए कि यहां पर पहले 3 इवेंट बनेंगे। एक बनेगा इवेंट ई, एक बनेगा एफ इवेंट, एक बनेगा जी इवेंट। ई इवेंट कहता है कि जो एग्जामिनी है वो आंसर को गैस करता है, एग्जामिनी गेसेस द आंसर। एफ इवेंट ये बताता है कि जो एग्जामिनी है वो कॉपी करता है आंसर को, एग्जामिनी कॉपीज द आंसर। जी इवेंट ये बताता है कि जो एग्जामिनी है वो क्या करता है, उसको वो आंसर पता है, तो एग्जामिनी नोज द आंसर। तो इनिशियली यही 3 इवेंट हमारे पास हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब ध्यान में रखना, आगे जब हम बढ़े उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3 इवेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में लेते हैं हम, इन 3 इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज है इसका सम ऑलवेज 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा है। आगे कहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गैस इज 1/3। मतलब वो गैस करता है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/3। फिर कहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/4। तो आपको 2 चीजें दे रखी है, एक गैस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और एक कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो पहले मैं यहां लिख लेता हूं। तो गैस करने की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो है 1/3, और कॉपी करने की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो है 1/6। अब आगे पढ़ते हैं। The probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8। तो यहां से चीजें बदल जाएंगी। अगर हम यहीं तक में देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ गैस करने की और कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है, लेकिन आंसर को जानने की प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमें गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को यहां पर और यहां पर पुट करके ये जी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालूं तो ये मेरा 1/2 आएगा। आप खुद भी इसको सॉल्व करके देख लेंगे यहां तक। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो स्टार्टिंग में इवेंट हुआ कि किसी क्वेश्चन का जवाब वो 3 तरीके से दे रहा है, बस इतना ही था और इतने के बेसिस पे हमने ये सब किया। अब आगे देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट एंड गिवन दैट ही कॉपीड इट। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद एक इवेंट और लेना है। वो इवेंट इन तीनों इवेंट से अलग होगा, उसका नाम देता हूं मैं ए। ए इवेंट पे लिखता हूं कि उसने तीनों में से कुछ भी कर ले, चाहे तो गैस कर ले या कॉपी कर ले या उसको आंसर पता हो, तो वो आंसर क्या देगा, सही देगा। तो हम लिखेंगे एग्जामिनी आंसर्ड करेक्टली। तो यहां पर मैंने आपके सामने लिख दिया है कि एग्जामिनी ए इवेंट ले लिया हमने, ये तीनों से अलग है कि तीनों में से कुछ भी होने के बाद अगला इवेंट जो होगा वो ए होगा, क्योंकि वो आंसर देगा और उसका आंसर क्या है, सही है। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, ध्यान रखना क्या दिया है आपको, प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट, गिवन दैट ही कॉपीड इट। तो कॉपीड इवेंट कौन सा है, एफ। तो आपको ये दे रखा है कितना, 1/8। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है। आपको कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसने आंसर दिया करेक्टली और क्योंकि वह आंसर जानता था, तो घूमकर वापस ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, बेस थ्योरम वाली प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। देखो ये तो हमें पता लग गया कि हमें बेस थ्योरम लगाना है, तो अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे जरा वो देखो। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी की, व्हेन ए हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड।
यही है, क्योंकि जी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और उससे पहले कौन सा इवेंट हो चुका है, ए इवेंट हो चुका है। अब ये जी है, ये ए है, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं आगे, जी ए फिर जी फिर ए फिर जी, है ना। इसी तरीके से नीचे भी इसी को पूरा कॉपी करेंगे, तो पी जी पी ए जी, फिर जी हटा दो, उसकी जगह आ जाएगा पीई पी ए ई, फिर आ जाएगा पी एफ पी ए एफ। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां पर बन चुका है। अब एक एक करके इसमें, जैसे पीजी इसकी प्रोबेबिलिटी, पीजी की प्रोबेबिलिटी, पीई की प्रोबेबिलिटी और पीएफ की प्रोबेबिलिटी मैं स्टार्टिंग में बता चुका था आपको। देखिए पीई पीएफ और ये पीजी, चलिए ये तो हो गया। अब ये आते हैं, ये क्या है, ये है पी ए जी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उसे आंसर पता था, जी का मतलब है उसे आंसर पता था, और ए का मतलब है उसने आंसर सही दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर उसको पता है तो वो ऑलवेज आंसर सही ही देगा। तो ये आपका श्योर इवेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही होगी। ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा प्रोबेबिलिटीज की। अगला अगला ये देखिए, ये क्या है, पी ए ई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो गैस करता है, और ए का मतलब है कि उसका जो आंसर है वो सही है। आप खुद सोचें कि एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, एक ही आंसर सही है, तो किसी एक आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। अगर कोई आदमी गैस करके ये सही आंसर देता है, तो गैस करके इस सही आंसर को देने की प्रोबेबिलिटी ही 1/4 होगी। तो इसीलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, 1/4। फिर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एफ। ये क्वेश्चन में दे रखा है, एफ का नहीं, हाँ एफ, इसका मतलब वो कॉपी करता है और कॉपी करके उसका आंसर सही आता है। तो क्वेश्चन में इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पहले से दे रखी है, जो कि है 1/8। तो अब हम क्या करेंगे, सभी प्रोबेबिलिटीज को यहां पर रखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सबकी प्रोबेबिलिटी रखते हैं। सबसे पहले जो पीजी है, ये है 1/2, ये ए जी है, ये है 1, तो नीचे भी ये 1/2 मल्टीप्लाई 1 होगा, प्लस पीई, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में लिखा था। और ए की प्रोबेबिलिटी ये लिखी है, जो कि कितनी है, 1/4, प्लस आगे पी एफ है। पी एफ की प्रोबेबिलिटी हमने कितनी लिखी थी, जरा आप देख लें, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, हाँ, तो ये है 1/6 मल्टीप्लाई ए एफ की प्रोबेबिलिटी ये लिखी हमने 1/8, ये दे रखा था। अब आप क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करें, आप खुद ही सॉल्व करें, तो ये आपके पास आएगा 24/29। खुद सॉल्व करके देखें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कंप्लीट हो गया है।